नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। स्कूलों में इस हफ्ते से गर्मी की छुट्टियां, कहीं समर कैंप तो कहीं एक्स्ट्रा क्लासेस की तैयारी। झारखंड के निजी व सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसे लेकर सभी निजी स्कूलों में तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। कुछ स्कूल में तो छुट्टी की घोषणा भी कर दी गई है, जिससे छात्र छात्राओं में जहां हर्ष का माहौल है, वहीं दूसरी ओर 2 वर्षों बाद शुरू हुई ऑफलाइन कक्षाओं के बाद जो उत्साह व उमंग का दौर था, उस पर कुछ दिनों के लिए विराम लग जाएगा। शहर कुछ स्कूलों में समर कैंप तो कहीं ऑनलाइन माध्यम से सीनियर स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की व्यवस्था की गई है। झारखंड में स्वरोजगार के लिए विगत 2 वर्ष में 3 गुना युवाओं को मिला लाभ। झारखंड में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में विगत 2.5 वर्ष में 3 गुना लाभ स्वरोजगार अपनाने वालों को दिया गया है। इसके तहत वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के 1,672 युवाओं में से सूक्ष्म ऋण 1,499, मध्यम ऋण 34, वृहत ऋण 33 एवं वाहन ऋण 106 लोगों को उपलब्ध कराया गया। नई सरकार के गठन के साथ योजनाओं को पुनः शुरू किया गया ताकि युवा स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। झारखंड में महिला, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग को होल्डिंग टैक्स में मिलेगी छूट। झारखंड के सभी नगर निकायों में लिए जाने वाले होल्डिंग टैक्स में 1 अप्रैल से बदलाव किया गया है। अब संपत्तियों पर होल्डिंग टैक्स सर्कल रेट के आधार पर लिया जाएगा। इसमें होल्डिंग टैक्स में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन राहत की बात यह है कि महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग आदि को टैक्स में छूट दी जाएगी। नई व्यवस्था में महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर व सेना में कार्यरत व रिटायर्ड कर्मियों के स्वामित्व वाले संपत्तियों में टैक्स में 5% की छूट दी जाएगी। रांची डीसी ने जारी किया नोटिस, वाहन नहीं दिया तो 1 साल की होगी जेल। जाने क्या है पूरा मामला। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 14 मई को होना है। इसके एक दिन पहले ही तमाड़, बुंडू, सोनाहातू और राहे में कुल 57 पंचायत में मतदान कराने के लिए रांची के मोहराबादी मैदान से पोलिंग टीम को रवाना किया जाएगा। पहले चरण में कुल 648 बूथ हैं, ऐसे में 648 पोलिंग टीम को रवाना किया जाएगा। इसके अलावा मजिस्ट्रेट को भी रवाना किया जाना है। इसको लेकर करीब 130 बसें और 100 छोटे 4 पहिया वाहन की जरूरत होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी छवि रंजन ने इस संबंध में सभी व्यावसायिक वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए आपके वाहन की आवश्यकता है। सरकार द्वारा निर्धारित दर पर वाहन के लिए मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। इस आदेश की अवहेलना करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के तहत अभियोजन दायर किया जा सकता है, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक सश्रम कारावास, अर्थदंड या दोनों हो सकती है। बीएड एंट्रेंस परीक्षा स्थगित, झारखंड हाई कोर्ट में बोर्ड की अधिवक्ता ने दी जानकारी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में अल्पसंख्यक बीएड कॉलेज एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से बीएड एंट्रेंस परीक्षा को लेकर बनाई गई नियमावली नियम के खिलाफ है, क्योंकि बीएड प्रवेश परीक्षा में राज्य के संस्थान से स्नातक करने वालों को 85% आरक्षण देने का प्राविधान किया गया है। इस दौरान अदालत में झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस बोर्ड के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि फिलहाल वह एंट्रेंस परीक्षा को स्थगित कर रहे हैं, जिसे अदालत ने अपने रिकॉर्ड में शामिल कर लिया। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सालों में 5% आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नहीं पहुंच सका जेजेएम। चतरा में एक भी सेंटर में पानी का कनेक्शन नहीं। केंद्र ने आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, पीएचसी, सीएचसी में प्राथमिकता के आधार पर जल जीवन मिशन का लाभ दिए जाने को कहा है, पर झारखंड में इस पर अमल की रफ्तार लगातार चिंताजनक बनी हुई है। राज्य में 38,432 आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं। इनमें से महज 1,758 केंद्रों में ही जल जीवन मिशन की स्कीम पहुंच सकी है। यानी 2019 से देश भर में शुरू हुई इस स्कीम का लाभ 3 सालों बाद भी झारखंड के 5% आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं पहुंचाया जा सका। अब तक कुल 4.57 केंद्रों में ही जेजेएम के तहत नल से जल की सुविधा दिख रही है। पलामू के किसान संतरे की बागवानी से उन्नति की लिखेंगे नई कहानी। 420 एकड़ जमीन पर खेती से होगी बड़ी आमदनी। झारखंड में पलामू के रामगढ़ पंचायत में चिन्हित जमीन पर इन दिनों युद्ध स्तर पर गड्ढे की खुदाई चल रही है।
ये मामूली गड्ढे नहीं हैं, इन किसानों की आर्थिक उन्नति की नींव भी कह सकते हैं। इन गड्ढों में रसदार फलों, संतरा, कीनू, मौसमी, नींबू आदि के पौधे लगाए जाएंगे। बागवानी के लिए 420 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो किसानों की नकदी आय के लिए एक बड़ा एसेट तैयार होगा। साथ ही बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत रसदार फलों की बागवानी का प्लान सफल रहा तो पलामू रसदार फलों के उत्पादन का हब बन जाएगा। हजारीबाग में सड़क हादसा, तेज रफ्तार यात्री बस पलटी, 11 लोग घायल, 5 लोगों को किया गया रेफर। हजारीबाग में सड़क हादसा हुआ है। जिले के बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत बादाम स्टैंड से हजारीबाग जाने के क्रम में मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में करीब 13 यात्री घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं एवं बच्चे शामिल हैं। इसमें कुछ लोग बिहार के नवादा के रहने वाले हैं। गंभीर रूप से घायल कुछ यात्रियों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग रेफर किया गया है, जबकि बाकी का इलाज स्थानीय पीएचसी में किया गया। आयुष्मान योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा, फेक आईडी बनाकर करा लिया लाखों का भुगतान। फर्जी आईडी बनाकर आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के 2 अस्पतालों में 80 लोगों के इलाज के नाम पर 16,50,740 रुपए का भुगतान करा लिया गया। इस मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक ने रांची साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार एनआईसी की मूल्यांकन प्रक्रिया में जानकारी मिली है कि अवैध एसएचए आईडी के जरिए अनधिकृत दावों के भुगतान की मंजूरी दी जा रही है। यह फर्जी आईडी 5 फरवरी 2021 को तैयार की गई थी। फर्जी आईडी बनाने वाले ने 18 अप्रैल 2022 को एनआईसी अधिकारी मृत्युंजय शंकर के रूप में अपना नाम अपडेट किया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक इस फर्जी आईडी के जरिए पाकुड़ के अमृत हेल्थ केयर में इलाज के नाम पर 49 लाभुकों को 6,70,830 रुपए और गिरिडीह स्थित देविकी हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर 31 लोगों को 9,79,910 रुपए का भुगतान किया गया है। झारखंड में कब तक बदला रहेगा मौसम? आज यहां बारिश के हैं आसार, येलो अलर्ट जारी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद एवं जामताड़ा जिले के कुछ भागों में कुछ देर में मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होगी। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चलेगी। राज्य के दक्षिण, मध्य एवं उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर मौसम केंद्रों ने येलो अलर्ट जारी किया है और मौसम खराब रहने पर सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। 16 मई तक राज्य में बारिश की संभावना है।